वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध। इससे पहले वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ और परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या है, और ठीक इसके नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कौन से 6 सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हेनरी फ्यूल का भी सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ज्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट लगेगा। देखिए देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ही है कि प्रबंध का मतलब भी है कि कार्य कराने की कला, और वैज्ञानिक का मतलब है परिणाम, तर्क, विश्लेषण और उसको एनालिसिस करना। तो कोई भी काम होगा तो जिसको हम लोग वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। इससे पहले हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में हम लोग पढ़े हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। प्रबंध का मतलब है दूसरों से कार्य कराने की कला, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कराने की कला को हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। विज्ञान में क्या होता है, परिणाम और निष्कर्ष होता है। तो जहाँ परिणाम और निष्कर्ष निकल के आ जाए उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ये सिद्धांत हम लोग को दिया कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। तो चलिए हम लोग इसकी विशेषताएं जानते हैं जल्दी जल्दी। तो इसकी विशेषताएं क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध की पहली विशेषता है निश्चित योजना। इसकी योजना क्या है? निश्चित योजना है। प्रत्येक कार्य के आरंभ करने से पहले ही पूर्ण योजना तैयार कर ली जाती है। काम करने से पहले, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी योजना कार्य करने से पहले उसका पूर्ण योजना तैयार कर लिया जाएगा, और ऐसा योजना तैयार किया जाएगा जो कि एकदम बिल्कुल चलाया जा सके, एनालिसिस करके कि इसका पूरा निर्णय पहले से तय कर लिया जाएगा कि अगर बीच में कहीं रास्ता गड़बड़ा जाएगा तो क्या करना है, ये भी पहले से तैयारी कर लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है वैज्ञानिक विश्लेषण। इसी को कहते हैं विश्लेषण करना, कि क्या है, योजना को वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब है देखना है कि कौन सा समस्या वैज्ञानिक दृष्टि से हल होगा और कौन सा समस्या कलात्मक दृष्टि से हल होगा। तो ये दोनों का क्या करेगा, समावेश कर लेगा और स्टडी कर लेगा, और तब जाके काम करेगा। तो ऐसे एक रखेगा कि 75% विश्लेषण कर लिया और 25% सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, कि हर बार साइंस से ही काम नहीं बनेगा, कई जगह सामान्य बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब भी इसका तैयारी किया जाएगा पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण कर लिया जाएगा। एक और पॉइंट है नियमों का समूह। इसमें जो भी नियम होता है, बहुत सारे नियम होते हैं, और सभी के सभी नियम क्या होते हैं, कठोर होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में बहुत सारे नियम होते हैं, नियमों का समूह बनाया जाता है तथा इसे कठोरता से लागू किया जाता है। अगर कठोरता से लागू नहीं करता तो संगठन अच्छे से कार्य नहीं करता, इसीलिए इसके नियम बहुत कठोर होते हैं। एक है सामयिक अध्ययन, है ना, सामयिक अध्ययन। सामयिक अध्ययन का मतलब है, इसको इंग्लिश में यूज करते हैं टाइम, है ना। बहुत सारा स्टडी किया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध में ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे कि गति अध्ययन, काम करने का स्पीड क्या है, समय, कितना समय लगता है काम करने में, कर्मचारी को कितना थकावट होता है, और कार्य करने की कौन सी विधि बेहतर है, इसका भी स्टडी किया जाता है। टाइम टाइम पे, समय समय पर गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्य विधि अध्ययन को समय समय पर अध्ययन किया जाता है, ताकि कर्मचारियों को कार्यशैली को देखा जाए और कार्यशैली को सुधारा जा सके। ठीक है। तो यही है सामयिक अध्ययन, सामयिक अध्ययन, है ना, टाइमली। और एक बात है कि मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है इकोनॉमी, है ना, जहाँ कम पैसा खर्चा हो। जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जब वैज्ञानिक प्रबंध का इस्तेमाल किया जाता है, तो अनावश्यक खर्च कम हो जाता है। क्या हो जाता है? अनावश्यक खर्च कम हो जाता है और उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। सोचिए ना, कि आप ही सोच के देखिए, जब किसी चीज का स्टडी कर लेंगे कि कितना स्पीड से काम हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना कर्मचारी को थकावट हो रहा है, किस कार्यविधि से अच्छा काम कर रहा है, जब स्टडी कर लेंगे तो निश्चिंत है आपके पास एक निष्कर्ष निकल के आ जाएगा कि चलिए भाई इस तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट में गिरावट आ जाएगा, लागत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट है कार्य क्षमता में वृद्धि। देखिए, कार्य क्षमता में अगर वृद्धि कराना है, जो कर्मचारी है उनसे अधिक से अधिक कार्य लेना है, तो उनके बारे में जानना जरूरी है, और जानने के लिए आपको वैज्ञानिक प्रबंध का ही उपयोग करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पता करना होगा कि ये आदमी थक गया है तो कार्य नहीं कर सकेगा। एक आदमी से 20 घंटा काम करा लीजिएगा लगातार, फिर तो वो अगला दिन नहीं आएगा काम करने के लिए, वो या तो छोड़ के जाएगा या तो बीमार हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, कार्य क्षमता की वृद्धि हो जाती है।
जब वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा विभिन्न कार्यशैली तथा गति अध्ययन, थकान अध्ययन कर लिया जाता है तो हम कर्मचारियों के रूप में जान पाते हैं और कार्य क्षमता की वृद्धि करा पाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का मतलब है कि जब वैज्ञानिक प्रबंध का व्यवहार किया जाता है तो जो कर्मचारी काम करते हैं और प्रबंधक दोनों का मानसिक क्रांति चलते रहता है कि और बेहतर कैसे किया जाए, उनको आराम भी कैसे दिया जाए। तो एक तरह से सोचिए ना कि अगर आपको ही को काम कराया जाए और आपको आराम दिया जाए तो आपका मानसिक क्रांति को ना कि आप थोड़ा सा पीस फील करेंगे कि नहीं ठीक है 8 घंटा काम किया, अब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं। तो एक तरह से क्या होता है, मानसिक क्रांति होता है। मानसिक क्रांति मतलब मानसिक कसरत भी हो जाता है। ठीक है, आपको सुविधा दिया जाता है, जब आप काम करने जाइएगा तो आपको गाड़ी का भाड़ा दे दिया, आपको डीए दे दिया, आपको मोबाइल खर्च दे दिया, इंटरनेट खर्च दे दिया ताकि आप क्या करें, कंपनी के लिए या संगठन के लिए अच्छा से काम करते रहे। इसी को मानसिक क्रांति कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कौन से 6 सिद्धांत दिए हैं, इसी को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई समस्या है तो जरूर लिखिए और कम से कम इतना तो जरूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।